दानवों के घमंड को चूर किया। आदि शक्ति मां दुर्गा ने देवी उपसिका साध्वी गीतांबा तीर्थ वाराणसी पूर्वांचल राज्य ब्यूरो वाराणसी 27 मार्च। डाफी स्थित कमला आशीर्वाद वाटिका में चल रहे श्रीमद् देवी भागवत कथा के 9वें दिन गुरुवार को कथा का अमृत पान कराते हुए देवी उपसिका साध्वी गीतांबा तीर्थ ने कहा कि मां आदि शक्ति ने दानवों का भी घमंड चूर किया था। कथा का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि शुंभ निशुंभ एवं दानव राज अरुण के वध के बाद सारे दानवों को अहंकार हो गया कि मैं ही सर्वशक्तिशाली हूँ, मैं ही बड़ा हूँ। इस समय एक तेज ज्वाला स्वर्ग से निकली जिसे देखकर इंद्र भयभीत हो गए और उन्होंने वरुण को भेजा कि जाकर पता करो ये ज्वाला कैसा है, वह ज्वाला से निकला तेज कैसा है। जब वरुण उस ज्वाला तेज के पास पहुँचे और पूछे आप कौन हैं, तो ज्वाला तेज ने पूछा कि आप कौन हैं? तो वरुण बोले कि मैं वरुण हूँ। 2 मिनट में पूरे ब्रह्मांड। जैसे हमारे यहाँ कल कन्या पूजन होगा, जो भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, तो फिर देवी मंदिर में जाने से कोई मतलब नहीं। तो हमारा ये 20 साल से उपदेश चल रहा है कि नहीं, भ्रूण हत्या बंद हो, और बंद भी है। बहुत से हमारे शिष्य ऐसे हैं। और आज कथा ये है कि हमारी आदिशक्ति भगवती दुर्गा जो है शंभु निशुंभ का वध करती हैं। अरुण नामक दानव जो है वो वरदान मांगा है कि हमारा अस्त्र शस्त्र से मृत्यु होना, सृष्टि में 6 पैर वाला हमारा मृत्यु करे। तो भ्रामरी देवी की आज कथा है। तो सारे देवताओं को अहंकार हो गया कि हमने शक्ति को उपासना किया तो ये हुआ, हमने शक्ति को उपासना किया तो ये हुआ। तो भगवती आदिशक्ति ने जब देवासुर संग्राम खत्म हुआ तो एक ज्योति बनकर के प्रकट हुई। तो उस ज्योति में जब वो प्रकट हुई है तो यहाँ पर इंद्र आकर के वरुण को भेजते हैं कि देखो ये कौन सी ज्योति है। तो जब ज्योति के पास जाते हैं तो ज्योति से पूछते हैं कि भाई आप कौन है। तो ज्योति बोलती है तुम कौन हो। तो वरुण कहते हैं मैं एक ही क्षण में पूरे ब्रह्मांड को बहा सकता हूँ। तो एक तिनका सामने था, तो उस प्रकृति ने बोला कि इस तिनके को बहा दो। उन्होंने पूरी कोशिश की, तिनका नहीं बहा पाए। उसके बाद अग्निदेव आए, तो अग्निदेव से उन्होंने पूछा कि आपका क्या रूप है। तो अग्निदेव ने कहा कि हम पूरे ब्रह्मांड को जला सकते हैं, तो तिनके को जला दो। वो भी नहीं जला पाए। उसके बाद फिर पवन आते हैं, तो ज्योति पूछती है कि भाई आप कौन है। तो बोले हम पवन है, क्षण भर में ब्रह्मांड को उड़ा देंगे। तो तिनके को उड़ा दो, तो नहीं उड़ा पाए हैं। तब इंद्र स्वयं आए हैं और भगवती अंतर ध्यान हो गई है। तब इनको बड़ी आत्मग्लानि हुई है। तब आदि शक्ति की शरण में गए हैं, महामाया प्रकट हुई है। तो कह रही है कि जहां मैं तहां मैं नहीं, जहां घमंड है वहां मैं नहीं हूँ, और जहां घमंड नहीं वहां घर घर भी मैं वास करती हूँ। तो हमारा यही है कि शक्ति की उपासना अनिवार्य है। हर घर में शक्ति होनी चाहिए, शक्ति की पूजा होनी चाहिए, साथ साथ भ्रूण हत्या बंद होनी चाहिए। आज समापन है माता जी। आज समापन है, तो हम यही कहेंगे कि अब नवरात्रि 2 दिन बाद आने वाली है। अपने अपने घरों में लोग देवी की स्थापना करें, सनातन धर्म का जय जयकार करें। और हम जहाँ तक समझते हैं कि हमारी आदिशक्ति आ रही हैं और हम स्वागत करेंगे। और हमारे घर में जो नाना प्रकार के रोग व्याधियां, दैवी आपदा जो आ रही है, सब शांत होती है। जी माँ जी, आपकी बातों को उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ पूरे भारतवर्ष में सुनी जाती है। कल एक विवाद चल रहा है उत्तर प्रदेश में, राणा सांगा हम लोगों के फ्रीडम फाइटर थे, उनको लेकर के एक लोगों ने कुछ बयान दिया। क्या कहेंगे हमारे इतिहास को विकृत करने की? ये विकृत करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हमारा इतिहास जो है हमें एहसास कराता है कि हम कहाँ गलत हैं, कहाँ सही है। अब उसमें नाना प्रकार की विकृतियां लोग पैदा कर रहे हैं, अपने अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं। हमारी जो मूल पुस्तकें हैं उनको गायब किया जा रहा है, अपने विचार को थाप करके उसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से सम्मानित करा करा के उल्टी सीधी संदेश दिया जा रहा है। ये हमारे लिए तो बहुत बड़ी विकृतियां हैं समाज की। उसके लिए भी हमें आगे आना होगा और आएंगे, कोशिश करेंगे। गुरु माता, बात की जाए तो नवरात्र शुरू होने वाला है, कुछ दिन में नवरात्र आ जाएगा। भक्तों के लिए कुछ ऐसा माँ भगवती का बीज मंत्र बताइए जिससे माँ भगवती। देखिए, बीज मंत्र तो मतलब जो हम कहते हैं कि हमारे यहाँ बीज मंत्र पर ही पूरा ये पुराण टिका हुआ है। जितने भी पुराण है सब बीज मंत्रों पर ही। लेकिन जो हमारा शास्त्र कहता है, तो यहाँ पर हम 9 देवियों की उपासना करते हैं। तो हमारा यहाँ पर जैसे 9 दिन आप हम साधना करें, तो 9 दिन में पहले दिन तो ओम ऐं सरस्वती बुद्धि जननी में है, लेकिन उसके साथ साथ ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये मुख्य मंत्र है। इसमें है ऐंकारी सृष्टिपाय, ह्रींकारी प्रतिपालिका, क्लींकारी कामरूपे, बीज रूपे नमस्ते। अगर कोई नहीं कर पाता है तो घर में सप्तशती होंगी, और सप्तशती देवी का वो आराधना करके तामु पही महाराज शरण परमेश्वरी, पूरी सप्तशती जो है देवी भागवत का उसमें है। अगर बस उसी का 3 पाठ करें तो बहुत लाभ होगा। संपुट करके ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय के संपुट करके 24 श्लोक है उसमें, तो उसका अगर पाठ करते हैं बहुत अच्छा।